हाय दोस्तों, मोरल मंत्रा में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ लीडर एंड लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है। आज हम किसी भी फील्ड में चले जाएं, हर फील्ड में डिमांड है एक अच्छे लीडर की, एक ग्रेट लीडर की, क्योंकि फॉलो करने के लिए फॉलोअर्स बहुत सारे मिल जाते हैं पर एक अच्छा लीडर मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए एक आदमी को लीडर बनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लीडर हैं तो आपको बहुत सारे लोग फॉलो करेंगे और आप अपनी ऊंचाइयों को आसानी से छू पाएंगे। अब बात ये आती है कि लीडर होता क्या है। लीडर को अगर सामान्य भाषा में हम देखें तो लीडर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत से लोग फॉलो करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, उसको एक लीडर कहा जाता है। विकिपीडिया के अनुसार जो डेफिनेशन है लीडर की वो है अ लीडर इज वन हु इन्फ्लुएंस आर लीड अदर्स। एक लीडर वह होता है जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करे, मतलब उनकी सोच परिवर्तित कर दे और उनको लीड करे, उसी को लीडर कहते हैं। दोस्तों, लीडर बनने के लिए एक व्यक्ति के अंदर कुछ खास क्वालिटी होना जरूरी है, तभी जाकर वो एक अच्छा लीडर बन सकता है। वो लीडर बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिटियां होना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो एक लीडर के अंदर कई सारी क्वालिटियां होती है, लेकिन मुझे लगता है कि इनमें से सबसे खास कुछ क्वालिटियां हैं जो हर लीडर के अंदर होना जरूरी है। इनमें से 6 क्वालिटियां मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो 6 क्वालिटियां लीडर के फुल फॉर्म से ही निकल के आती हैं। लीडर का फुल फॉर्म में LEADER आता है। अगर इसी वर्ड को हम डिस्क्राइब करें तो लीडर की सारी क्वालिटियां हमारे सामने आ जाएगी। तो हम पहला शुरू करते हैं L फॉर होता है लीड बाय एग्जाम्पल। मतलब जो व्यक्ति लीड करता है उदाहरणों के थ्रू, अपने आप को दिखाकर लीड करना एक सही लीडर का, एक अच्छे लीडर का काम होता है। लीडर वह नहीं होता जो किसी को सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे या जिसने कुछ काम किया नहीं है वो बताकर लीड करे। लीडर का मतलब होता है जो काम उसने खुद ने किया है वह दूसरों को समझा के, बता के, एक एग्जाम्पल अपना खुद का पेश करके लोगों को लीड करे। अगर मुझे किसी चीज का अनुभव नहीं है और मैं लीडर बन गया, मुझे कुछ लोग फॉलो करना शुरू कर दिए, तो शायद मैं उनको अच्छा लीड नहीं कर पाऊंगा, अच्छा गाइड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे उस चीज का अनुभव नहीं है। तो इसलिए एक अच्छे लीडर के अंदर ये क्वालिटी हमेशा होनी चाहिए कि वह लीड बाय एग्जाम्पल बनकर काम करे। जो काम किसी से करवा रहा है या किसी को बता रहा है वह खुद उसने पहले किया है और अपना खुद का एग्जाम्पल देके वो किसी को बता रहा है, तब जाके वो एक अच्छा लीडर होता है। एक उदाहरण के लिए अगर हम मान लें कि एक क्रिकेट टीम है जिसको लीड कर रहा है एक ऐसा कोच जिसने कभी क्रिकेट नहीं खेला, जो कभी प्रैक्टिकली पिच पे गया ही नहीं, जो कभी मैदान में उतरा ही नहीं, और उसने बहुत सारी क्रिकेट पर किताबें पढ़ रखी है। अब आपको क्या लगता है, वह सही से लीड कर पाएगा? वह उनको गाइड नहीं कर पाएगा। उस कोच और प्लेयर्स की सोच में बड़ा डिफरेंस रहेगा, क्योंकि कोच जो है उसने सिर्फ किताबें पढ़ी हुई है, उसको सिर्फ थ्योरिकली नॉलेज है, जबकि जो प्लेयर्स हैं उनको प्रैक्टिकल नॉलेज है और उनको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स उनके सामने आ रही है। इसलिए एक आदमी को अच्छा लीडर बनने के लिए सबसे पहले खुद को प्रैक्टिकल उस चीज का अनुभव होना चाहिए और लीड बाय एग्जाम्पल अपने आप को पेश करना चाहिए। लीडर के वर्ड्स में जो दूसरा अल्फाबेट आता है वो आता है E मीन्स इंथुसियास्टिक। मतलब लीडर की ये दूसरी क्वालिटी है कि उसको हमेशा इंथुसियास्टिक, उत्साहित रहना चाहिए। आपने जरूर सुना होगा कि उत्साह से बड़ा काम आसानी से किया जा सकता है। अगर एक लीडर उत्साहित है तो उसकी पूरी टीम में वो उत्साह नजर आता है और पूरी टीम उत्साहित होकर अपना काम करती है और आगे बढ़ती है। और अगर लीडर उत्साहित नहीं है तो न टीम उत्साहित रहेगी न लीडर उत्साहित रहेगा, वो टीम कभी भी अपना गोल अचीव नहीं कर पाएगी। इसलिए एक लीडर के अंदर ये नेचुरल क्वालिटी होना चाहिए कि वो हमेशा उत्साहित रहे, उत्साहित दिखे और अपनी टीम को भी उत्साहित करता रहे। लीडर्स के लिए ये बात बहुत प्रचलित है कि अगर एक भेड़ के समूह को एक शेर जैसा लीडर लीड करे तो पूरी भेड़ों की टीम शेर की जैसा बर्ताव करेगी, और अगर एक शेरों की टीम को एक भेड़ लीड करे तो सारे शेर भेड़ की तरह बर्ताव करेंगे। इसलिए एक लीडर के ऊपर डिपेंड करता है
कि वो अपनी टीम को किस तरह लीड करता है, उसके अंदर एंथुसियाज्म मतलब एक्साइटमेंट, उत्साह, जोश है या नहीं है। अगर उसके अंदर जोश नहीं है तो पूरी टीम हतोत्साहित रहेगी और अपने गोल कभी अचीव नहीं कर पाएगी। लीडर वर्ड में थर्ड अल्फाबेट आता है ए फॉर एम्बिशियस। लीडर के अंदर यह क्वालिटी भी बहुत जरूरी है कि एक लीडर हमेशा एम्बिशियस रहे, मतलब महत्वाकांक्षी रहे, उसकी कुछ अचीव करने की, कुछ बड़ा गोल अचीव करने की, कुछ प्राप्त करने की हमेशा इच्छा रहना चाहिए। अगर उसके अंदर यह इच्छा नहीं है तो वह कभी भी अपना गोल अचीव नहीं कर पाएगा और वह एक अच्छा लीडर नहीं बन पाएगा। इसलिए एक अच्छे लीडर को हमेशा एम्बिशियस रहना चाहिए। अगर हम अभी उदाहरण लें जियो सिम का, जियो सिम जब स्टार्ट हुई तो जियो कंपनी ने अपना एक गोल बनाया। उनकी जो पूरी जियो की टीम थी, उनके जो लीडर थे, उन्होंने अपना एक इच्छा जाहिर की, अपनी एक महत्वाकांक्षा रखी, अपना एक एम्बिशन रखा कि मुझे इतने टाइम में इतने लोगों को जो है कंपनी से जोड़ना है, और वह अपने गोल में बढ़ना शुरू हुए। अगर उनका ये एम्बिशन ही नहीं होता तो वह भी अदर कंपनीज की तरह पिछड़ जाते। तो इसलिए एक आदमी को हमेशा एम्बिशियस होना चाहिए। अगर एक लीडर एम्बिशियस है तो उसकी पूरी टीम में वह एम्बिशन झलकता है और वह टीम ग्रो करती है। लीडर में नेक्स्ट अल्फाबेट आता है डी मीन्स डिटरमाइन, एकाग्र रहना। लीडर के अंदर यह क्वालिटी भी सबसे जरूरी है कि अगर एक लीडर अपने गोल को लेकर एकाग्र नहीं है, डिटरमाइन नहीं है, तो वह कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगा और उसकी टीम हमेशा भ्रमित होती रहेगी। इसलिए एक लीडर को अपना गोल बना के उसी गोल की ओर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, तब जाकर उसकी पूरी टीम उसको फॉलो करती है और वो एक अच्छा लीडर होता है। तो लीडर के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वह हमेशा ही अपने गोल्स को लेकर डिटरमाइन होता है, एकाग्र होता है, और एकाग्रता से कोई भी गोल अचीव किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर हम मान लें कि एक व्यक्ति है जिसको पानी की तलाश है, उसको बहुत प्यास लगी है, वह एक गड्ढा खोदना शुरू करता है, एक जगह गड्ढा खोदता है, कुछ देर के बाद में वो अपना गोल बदल लेता है, लगता है यहाँ पानी नहीं निकलेगा, दूसरी जगह फिर गड्ढा खोदता है, तीसरी जगह फिर गड्ढा खोदता है, ऐसे करके 10-10 फीट के 10 गड्ढे खोद देता है और आखिर में वो मर जाता है। जबकि दूसरा पर्सन है जो एकाग्र है अपने गोल को लेकर, और वह एक जगह गड्ढा खोदता है, 10 फीट खोदता है, पानी नहीं निकलता है, फिर भी वह हार नहीं मानता, अपने गोल पर लगा रहता है एकाग्रता के साथ में और गड्ढा खोदता रहता है, और 30 फीट के बाद में उसको पानी मिल जाता है। अब वास्तव में देखा जाए तो किसने ज्यादा मेहनत की? जिसने 10 गड्ढे 10-10 फीट के खोदे, मतलब उसने 100 फीट गड्ढे खोदे, जबकि दूसरा जो अपने गोल को लेकर डिटरमाइंड था, एकाग्रता के साथ में काम कर रहा था, उसने 10-10 मिला के 30 फीट गड्ढा खोदकर अपना गोल मतलब पानी प्राप्त कर लिया। तो इस तरह हमेशा एक लीडर के अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए कि वह बार बार अपने गोल ना बदले, अपना ध्यान ना भटकाए, उसको एकाग्र एक जगह ध्यान रखकर अपना काम करना चाहिए। लीडर के अंदर नेक्स्ट अल्फाबेट जो आता है वो आता है ई से मुझे लगता है इनकरेज अदर्स। गुड लीडर्स के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वह हमेशा दूसरों को, अपने टीम मेंबर्स को इनकरेज करते रहते हैं, प्रोत्साहित करते रहते हैं, जिससे उनका काम बड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि एक अच्छे लीडर के अंदर ये क्वालिटी हमेशा होती है कि अगर अपनी टीम से काम करवाना है तो अपनी टीम को जोश से भरपूर रखना पड़ेगा, अपनी टीम को उत्साहित रखना पड़ेगा, और उत्साह से कोई भी काम अचीव किया जा सकता है। तो इसलिए एक अच्छे लीडर के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो हमेशा अपनी टीम को जो है उत्साहित रखता है, हमेशा इनकरेज करता रहता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। क्योंकि टीम मेंबर्स ने अगर अपने अपने गोल अचीव कर लिए तो लीडर का गोल ऑटोमेटिकली अचीव हो जाता है। इसलिए एक लीडर के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वह हमेशा अपने टीम को इनकरेज करता रहता है। लीडर्स में लास्ट जो वर्ड आता है वो आता है आर मीन्स रेडी टू लर्न एंड टीच। हमेशा सीखने और सिखाने के लिए तैयार रहना। लीडर के अंदर यह क्वालिटी उसको एक ग्रेट लीडर में कन्वर्ट कर देती है। एक ग्रेट लीडर हमेशा रेडी रहता है कुछ नई चीजें सीखने को और लोगों को उन्हीं चीजों को सिखाने को।
एक अच्छे लीडर को पता होता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और परिवर्तन के साथ साथ नई नई चीजें सीखना जरूरी है, नए नए आइडिया लेना जरूरी है, नए नए तरीके अपनाना जरूरी है, तभी जाकर एक अच्छी बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसलिए एक ग्रेट लीडर हमेशा नई चीजें सीखता रहता है, बाय द वीडियो, बाय द बुक्स के थ्रू सीखता रहता है, बाय स्टोरीज, कुछ स्टोरीज के थ्रू नई चीजें सीखता रहता है, बाय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अपने जो प्रैक्टिकल अनुभव है उनके थ्रू सीखता रहता है, और वही चीजें जो है अपनी टीम को सिखाता रहता है। इससे वो अपनी टीम में अच्छे लीडर्स क्रिएट कर पाता है, और जो लीडर अपनी टीम में अच्छे लीडर्स क्रिएट कर लेता है, अपने जैसे लीडर्स क्रिएट कर देता है, वह एक ग्रेट लीडर बन जाता है और उसके बहुत सारे फॉलोअर तैयार हो जाते हैं। इसलिए एक ग्रेट लीडर में यह 6 क्वालिटी होना जरूरी है। पहली जो मैंने आपको बताई, L फॉर लीड बाय एग्जाम्पल, हमेशा अपने आप का एग्जाम्पल पेश करके, खुद काम करके वो काम किसी को बताना। दूसरा, इंथुसियास्टिक, हमेशा एक अच्छे ग्रेट लीडर उत्साहित रहता है, वह कभी भी निराश नहीं रहता है। थर्ड, एम्बिशियस, एक ग्रेट लीडर के हमेशा कुछ एम्बिशन होते हैं, वह महत्वाकांक्षी होता है, उसको कुछ पाने की इच्छा हमेशा होती है। फोर्थ, डिटरमाइन, हमेशा है लीडर के अंदर एकाग्रता होना जरूरी है, तभी वह एक अच्छा लीडर बन पाएगा। फिफ्थ, इनकरेज अदर्स, लोगों को इनकरेज करना, अपनी टीम को प्रोत्साहित करना। और लास्ट, रेडी टू लर्न एंड टीच, एक लीडर हमेशा तैयार रहता है सीखने और सिखाने के लिए। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपने विचार हमें जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारा मोरल मंत्रा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यहाँ पर क्लिक करके उसको भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं एक नए मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।